प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपकमिंग जो इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए क्या मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन होता है, उसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उस हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। क्या इसकी इनिशियल कंडीशंस होगी, ठीक है, क्या इसकी बाउंड्री कंडीशंस होगी, हर एक पॉइंट पर फोकस आउट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वेव इक्वेशन, सो रिलेटेड टू द इलास्टिक स्ट्रिंग से है। इज फंडामेंटल है, वेव इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो वह स्टेप बाय स्टेप हम हर एक इसके प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल्स को। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है द variation of an elastic string are governed by the one dimensional wave equations. One dimensional wave equations है del u upon del t square c square del u upon del 2u del x square, ठीक है, where uxt the deflection of a string, c square c जो आपका है कांस्टेंट है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इलास्टिक स्ट्रिंग से रिलेटेड टॉपिक है, तो सपोज जैसे मान लीजिए अगर हम कोई स्ट्रिंग कंसिडर करें तो इस तरह से वर्कआउट्स होगा। यहाँ पर ये फोकस आउट इस तरह से होगा। समझ में आ रही बात आपको? बहुत बेसिक से हम हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट पे चले जाएंगे और यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यू एल टी, ठीक है, समझ में आ रही बात? इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यू, और यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे टॉप पे मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो रहा, तो यहाँ पे होता है यू एक्स ऑफ जीरो। समझ में आई बात? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? एक बेसिक फंडामेंटल्स है। तो अब अगर ये टॉप वाला पॉइंट है समथिंग, तो अब यहाँ पे देखिए इधर y है और इधर x है। तो अब देखिए इसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स। अगर हम बाउंड्री कंडीशंस की बात करें, ध्यान से समझिएगा, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब दिस इज अगर O पॉइंट है और ये A पॉइंट्स है, तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है? बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस होती है फर्स्ट, जैसे इसमें हम कहेंगे तो u यहाँ पे होगा जीरो टी, तो u जीरो टी की वैल्यू होती है जीरो, और दूसरा हो जाता है u ऑफ एल टी, एल टी इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये बाउंड्री कंडीशंस होती है। अब इसमें दूसरा आता है इनिशियल कंडीशंस, क्या होती है इनिशियल कंडीशन, ठीक है बेटा। तो देखिए इनिशियल कंडीशंस क्या होती है। फर्स्ट जो आपका होगा ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स होता है, तो दैट इज द यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका पहला इनिशियल कंडीशन है। दूसरा जो होता है डेल यू अपॉन डेल टी एट टी इक्वल टू जीरो, इसका मान दैट इज द जी एक्स, ठीक है। ये जी एक्स भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात? तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस होती है इलास्टिक स्ट्रिंग से रिलेटेड। ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया। पॉइंट्स पहले जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली कहानी, ये वाला, तो दैट इज द यू एक्स टी या यू एक्स वाई। तो यहाँ पर इस इनिशियल ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे जीरो होगा इस वाले पॉइंट्स पर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई टॉप पे है तो यू एक्स जीरो एट ए टाइम्स जो आपका वहाँ पे टी है, उस पॉइंट पे ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमको इसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना है कि डेल टी यू डेल टी स्क्वायर या ये सी स्क्वायर, इसका सॉल्यूशंस हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो वेव इक्वेशंस जो आपके पास है, डेल टी यू डेल टी स्क्वायर, और दिस इज द सी स्क्वायर डेल टी यू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हमको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे आप? तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि दैट इज द यू एक्स टी इज द सोल्यूशन। एक यू एक्स टी इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन मान लेंगे, और फिर इसके बाद काम करेंगे। तो लेट यू एक्स टी बी ए सोल्यूशन ऑफ वन, ठीक है। तो अगर यू एक्स टी सोल्यूशन है तो दो फंक्शन होंगे, कोई ना कोई दो फंक्शन हमारे पास इंक्लूड होगा स्टूडेंट। क्या होगा? कोई ना कोई दो फंक्शन यहाँ पे होंगे, ठीक है। एक एक्स का फंक्शन होगा और एक टी का फंक्शन होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो चलिए, तो यू एक्स टी को हम कंसिडर करेंगे। यू एक्स टी जो है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स हियर, और फंक्शन है, और कैपिटल टी इंटू टी,
दैट इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर कैपिटल X स्मॉल s is the function of x only, और जो टी है यहाँ पे दैट इज हियर, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ टी ओनली, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब x और t, अब आने वाले टॉपिक में हम आगे x को इंक्लूड करेंगे, टी को इंक्लूड करेंगे, मतलब कैपिटल X लिखेंगे मतलब x इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, t मतलब समथिंग। अब हमको ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं इनको आपको फाइंड आउट करना है, तो चलिए एक एक करके। तो सिंपली पहले हम फाइंड करेंगे डेल यू डेल टी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल टी जैसे ही फाइंड करेंगे तो इधर x तो कांस्टेंट हो जाएगा और इस वाले का डेरिवेटिव्स कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, टी डैश आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, क्या आएगा, टी डैश आ जाएगा, मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट टी डैश, ठीक है। आने वाले डेल यू डेल टी इधर इस तरह से आएगा, डेल टी अपॉन डेल टी आ जाएगा, सो दैट इज द टी डैश, इसको कहते हैं टी डैश आ जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात आपको। फिर नेक्स्ट निकाल लेंगे दिस द डेल टी यू डेल टी स्क्वायर, तो फिर से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स टी डबल डैश आ जाएगा। समझ में आएगी बात। नेक्स्ट फिर से हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, डेल यू डेल एक्स फाइंड करेंगे, तो डेल यू डैश फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट जो टी कांस्टेंट हो जाएगा एक्स का हो जाएगा, मतलब हमको एक्स डैश मिल जाएगा और इंटू टी मिल जाएगा, हमारी बात। नेक्स्ट डेल टू यू और डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स डबल डैश और फिर टी निकल जाएगा। दैट क्लियर हुआ, इतना पॉइंट्स। पहले आपको डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव टी का, फिर एक्स का, फिर सब। आई थिंक आपको ये पैटर्न पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है डेल टू डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू डेल टी स्क्वायर जो इक्वेशन दिया हुआ है वेव इक्वेशंस का, उसमें आपको पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं हम लोग, इज द बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर, तो आइए इसको पुट करते हैं। देखिए तो फ्रॉम वन तो इधर आपका है डेल टी यू डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो है यहाँ पे एक्स टी डबल डैश और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर और दिस इज द आपका एक्स डबल डैश इंटू टी। अब क्या करेंगे, वेरिएशन जो सेपरेशन वाला मेथड्स होता है, फंक्शन ऑफ टी विथ टी और फंक्शन ऑफ एक्स विथ एक्स कर देना है। तो देखिए टी डबल डैश, इस वाले को सी स्क्वायर को भी यहाँ ले देंगे तो सीधा सी स्क्वायर टी कर लेंगे, और इधर आपका हो जाएगा दैट इज द एक्स डबल डैश अपॉन कैपिटल एक्स कर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये कांस्टेंट के इक्वल्स होंगे, तो इसका थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं एक्स डबल डैश अपॉन दैट इज द एक्स और हियर टी डबल डैश अपॉन दिस इज सी स्क्वायर ऑफ टी, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, दैट इज क्लियर। अब देखिए अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल्स हो, दो क्वांटिटीज, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज हो, अगर उनका रेशियो आपस में इक्वल्स हो तो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल्स होंगे, हमारी बात, किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल्स होंगे स्टूडेंट। तो कांस्टेंट के इक्वल्स होंगे तो हम मान लेते हैं ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि इक्वल्स है के इक्वल्स, ठीक है, कांस्टेंट है के इक्वल्स है, समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पर व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ के की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हमको चेक करनी है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ के पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है, के इक्वल टू 0 हो सकता है, के ग्रेटर देन 0 हो सकता है, के लेस देन 0 हो सकता है, दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ के, ठीक है, कि के 0 होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को समझेंगे और दोनों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे। तो केस 1, केस 2, केस 3, नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे हमारे पास, 3 केसेस बनेंगे। उन 3 केसेस को हम लेकर के यहाँ पे वर्कआउट्स करेंगे, समझ में आई बात। चलिए आइए देखते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो वी गेट हियर पहला लेंगे k इज इक्वल टू 0, तो पहला क्या है k इक्वल टू 0 लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो k इक्वल टू 0 होगा तो इस इक्वेशंस में हमको इंप्लीमेंट करना है एक एक करके। तो फर्स्ट तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो करेंगे, एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ t वाला फाइंड करेंगे, एक तरफ x वाला फाइंड करेंगे और देन वी गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। तो पहला दिस इज द x अपॉन x इज इक्वल टू 0 जाएगा और यहाँ पे t
डबल डैश अपॉन दिस इज द सी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार पहले कर देते हैं, तो दैट इज द एक्स डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक्स डबल डैश का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द आप अंडरस्टूड करो, इसका मतलब ये मीनिंग्स है कि d2x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है, तो इंटीग्रेशन अगर इसका हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और फिर कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है दैट वी गेट इन राइट हैंड साइड में c1 मिल जाएगा। अब देखिए डी एक्स फिर से कैंसिल और ये आपका मिल जाएगा कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू c1। ठीक है, अब फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स और हियर डी एक्स, और दिस इंटीग्रेशन ऑफ c1 x c1 dx और प्लस c2, सो नाउ वी गेट हियर dx इंटीग्रेशन और इज इक्वल टू यहाँ c1x प्लस c2, या फिर x इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ठीक है, ये लेफ्ट का मिल गया आपको। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में हम जाएंगे तो इसको करेंगे, तो देखिए t डबल डैश जो है डेरिवेटिव्स है इक्वल टू 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इसकी मीनिंग है कि d2t अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू मिल जाएगा c3t मिल जाएगा प्लस c4 मिल जाएगा, जैसे लेफ्ट वाला किया था उसी तरह इसको भी अज्यूम करके हम लोग कर सकते हैं, तो c3t प्लस c4 फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इसका जनरल सोल्यूशन, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, जनरल सॉल्यूशंस। So what general solutions? uxt, then we get this is the x and t। ठीक है, x का मीनिंग है कैपिटल एक्स एक्स और दिस इज द t का मीनिंग है दिस इज द कैपिटल t और स्मॉल t। क्लियर हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब ये पॉइंट समझ लिया तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, uxt इज इक्वल टू, तो यहाँ पे c1 x प्लस c2 और नेक्स्ट इज द c3t प्लस c4। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट सुटेबल मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस, दिस इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आएंगे बेटा, केस 2। केस 2 में हमारा क्या होगा, k ग्रेटर देन 0। k ग्रेटर देन 0 का मतलब है k इक्वल टू हम एक कांस्टेंट लेंगे, मान लीजिए लैम्डा स्क्वायर ले लेते हैं या m ले सकते हैं। आप समझ में आ रही बात, क्या कंसिडर कर सकते हैं, या तो m ले लीजिए या तो फिर हम क्या लैम्डा इक्वल टू k स्क्वायर, मतलब k इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर, जो भी आपको सुटेबल हो अपने हिसाब से इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो फिर से वही दो इक्वेशंस और प्रिपेयर द इक्वेशंस एंड कैलकुलेट्स। ठीक है, आइए देखते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो बेस फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप होगा, फिर से हम इस तरह से वर्कआउट्स में करेंगे। तो देखिए एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, इधर हो जाएगा टी डबल डैश अपॉन टी और सॉरी सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। क्लियर? अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है, d2 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखिएगा, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें हमको ऑक्सिलरी इक्वेशंस और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। बट चूंकि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यदि हम मान लें कि d बाई डी एक्स अगर आपके पास d है, तो दैट इज द डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज d इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड पोर्शन 0 है, तो नॉट रिक्वायर्स ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब जो सॉल्यूशंस हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही टारगेट है आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख लें, तब फिर आपको इस पर हम फोकस कर पाएंगे। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, दो रूट्स हैं। तो सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 ई पावर M1 x होता है, तो दिट इज द लैम्डा x, और प्लस C2 ई पावर M2 x होता है माइनस लैम्डा x, ठीक है। दैट इज द x इज इक्वल टू आपको मिल गया C1 ई पावर ऑफ लैम्डा x, C2 ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा x, ठीक है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। ये सॉल्यूशंस हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री जनरल सॉल्यूशंस। क्यों लिखा x इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप समझ रहे हो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए इस वाले में देखते हैं आप, इसमें जो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर जब इसको मल्टीपल करेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, टी डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी। इसका मीनिंग्स है d2 अपॉन टी अपॉन दिस इज द dt स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए d बाई डी टी जो है इसको d1 कंसिडर कर ले, d1 कंसिडर कर ले, तो दैट इज द d1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे वही ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपको फाइंड करना होगा, ए जो होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज d1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 बिकम्स d1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट्स, या d1 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी लैम्डा, ठीक। तो अब यहाँ भी वही काम होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशंस होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 C2 इंक्लूड कर चुके हैं, तो C3 हो जाएगा ई पावर लैम्डा x, लैम्डा और M1 x होता है सिंपल फार्मूला, तो C लैम्डा t हो जाएगा प्लस C4 ई पावर माइनस C लैम्डा t। तो अब जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड जो जीरो है, तो हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं होगी, तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा t इज इक्वल टू C3 ई पावर C लैम्डा t प्लस C4 ई पावर माइनस C लैम्डा t। समझ में आएगी बात, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। इस पॉइंट को समझ लिया आपको, समझ में आया, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो जनरल सॉल्यूशन फिर से इसका, जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशंस फिर से आपका जो u x t इज इक्वल टू x इंटू टी है, सो वी गेट दिस द u x t इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा, C1 ई पावर ऑफ लैम्डा x प्लस C2 ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा x, ओके, और हियर C3 ई पावर C लैम्डा t और C4 ई पावर माइनस C लैम्डा t, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 आपका हो गया, इक्वेशन 4 एंड फिर ये 5। दो कंडीशंस में दो आपको मिल गए। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। दिस इज द केस नंबर 3। k जो है लेस देन 0, मतलब अगर हम k मान लें माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, k की वैल्यू क्या मान ले रहे हैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अब देखिए क्या कंडीशंस हमारे पास बनेगी स्टूडेंट, उस पॉइंट को समझिए आप, बेसिक है। तो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर, और t डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर t इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। जो ऊपर समीकरण 3 है उसी से सारी वैल्यूज को हम इसको पुट आउट कर रहे हैं, ठीक। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो चलिए पहले लेफ्ट का फिर राइट का करेंगे वन बाई वन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर x, लेफ्ट में ले आइए, इसका मतलब है d2x अपॉन dx स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, d स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर टू x इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशंस, राइट कर लीजिए, d स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक, या फिर d इज इक्वल टू अंडर रूट्स में यहाँ लिख लीजिए आई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, -1 की वैल्यू होती है, सीधा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज हियर। तो d इज इक्वल टू आपको मिल गया प्लस माइनस आई लैम्डा, ठीक है। अब आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है,
तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में याद रखिएगा, जब रूट्स अगर आपके पास d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्मेट का होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं देखिए सिंपल, ई पावर अल्फा एक्स लिखते हैं, c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है। और हमारी बात अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, 0 है। बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। तो सिंपल यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम अगर लिख पाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे c1, ये 0 ई पावर आप 0x कर दोगे तो 1 आ जाएगा, खत्म हो गया आपकी कहानी उसकी। और यहाँ पे c1 कॉस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू c1 कॉस लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका जो होगा वो इसके जनरल सॉल्यूशंस के बराबर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आइए इधर आते हैं इस पार्ट में। तो देखिए यहाँ भी वही काम है, वर्कआउट से आपका पहले t डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर ऑफ टी, इसको लेफ्ट साइड डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। अब इसको हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं, d1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0, और d1 इक्वल टू डी बाई डी टी है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस फिर से काम हुई, क्या आ जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो d1 इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर, या d1 इक्वल टू प्लस माइनस सी लैम्डा और इंटू आई। ठीक, और यहाँ पे 0। ठीक, तो बस नेम सेम कंसेप्ट यहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला लगा इसी को यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो बेसिक फंडामेंटल आ जाएगा कॉस ऑफ, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, तो सी लैम्डा टी, और यहाँ पे हो जाएगा c3 प्लस c4 कॉस सी लैम्डा टी, तो नॉट कॉस, हियर इज द साइन। ठीक है, साइन सी लैम्डा टी। अब जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इज टी इज इक्वल टू इसका, तो दैट इज द c3 कॉस सी लैम्डा टी प्लस c4 साइन लैम्डा। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये और ये दोनों कंसेप्ट बेस हैं, इसमें हम फार्मूला लिख दें, इस वाले में फार्मूला नहीं लिखे, डायरेक्टली वैल्यू की पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यूज, ये आपकी बीटा की वैल्यूज है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन जो है उसको देख लीजिए। तो जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशंस, ठीक है बेटा। तो देखिए यू एक्स टी, एक्स एक्स इंटू टी, मतलब एक्स टी होता है, तो सिंपल यहाँ पे जो यू एक्स टी हो जाएगा सिंपल c1 कॉस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक, और दूसरे में c3 कॉस ऑफ सी लैम्डा टी प्लस c4 साइन ऑफ सी लैम्डा टी। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर जो हमारे पास बना है, और देख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट 5, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस हमारे पास कितने मिल गए स्टूडेंट, 3 फाइंड आउट हो गए। कौन कौन से मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस जो हमारे पास है, 3 फाइंड आउट हुए हैं। अब उनमें से हमको जो नंबर ऑफ चॉइसेस करनी है उन पे बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वी गेट मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस, वी गेट 3 मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस। तो एक एक करके सबको लिख लेते हैं। जो पहला हम लोगों ने निकाला था, यू एक्स टी इज इक्वल टू था आपके पास c1 x प्लस c2, और दैट इज द c3 t प्लस c4, क्या था। दूसरा जो हम लोगों ने लिखा था इसे थे यू एक्स टी इज इक्वल टू समथिंग c1 e पावर ऑफ लैम्डा एक्स और प्लस c2 e पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स, और हियर c3 e पावर माइनस
सी लैम्डा टी प्लस सी लैम्डा टी और प्लस C4 ई पावर माइनस सी लैम्डा टी। ये दूसरा वाला था, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। इक्वेशन नंबर जो 4 हम लोगों ने, ये 4 हो गया। ये 5 वाला जो है यहाँ पे देखिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है यहाँ पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये तीसरा वाला जो है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, UXT, ठीक। तो दिस इज C1 cos लैम्डा x प्लस C2 sin lambda x, और here C3 cos C lambda t plus C4 sin C lambda t. That is the 3 most suitable solutions हैं। अब इन्हीं 3 most suitable solutions पे हमको फोकस करना है। अब जब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे और हमारी बात, हम करने के वाले क्या है। हम इन 3 में से तो कोई एक सुटेबल सोल्यूशन लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार कंडीशंस को अप्लाई करें और हर बार सुटेबल सोल्यूशंस को फाइंड करें, ये भी नहीं कर सकते। मेरी बात आपको, तो अब हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, तो इसकी जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दी है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो जो हमको मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन लेना है, इस 3 वाले को हमेशा कंसिडर करेंगे। और हमारी बात, जो ऊपर हम लोगों ने 3 मोस्ट सुटेबल सोल्यूशंस की कंडीशंस स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी थी, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस है, ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो हम अगर वर्कआउट्स करेंगे, हमारी बात बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग्स अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे, तो जो मोस्ट सुटेबल सोल्यूशंस होगा उस पर हमको बात करनी होगी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास है कि मोस्ट सुटेबल सोल्यूशंस हमारे पास क्या होने वाला है। समझ में आ रही बात? दैट इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान समझिए। अगर इस वाले के ये जो बाउंड्री कंडीशंस है समथिंग और इनिशियल कंडीशंस ये है, तो इसके अकॉर्डिंग्स जो थर्ड वाला है, दैट इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन, जो हमारा थर्ड का होगा उसी को लेना है। दिस इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस, जो होगा UXT इज इक्वल टू दिस इज C1 cos लैम्डा x प्लस C2 साइन ऑफ लैम्डा x, और अगला लेना है दैट इज द C4 cos ऑफ C लैम्डा t प्लस सॉरी C3 यहाँ पे, और दिस इज द C4 साइन ऑफ C लैम्डा। इसी को आपको लेना है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम के, जब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, तो इसी मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस को लेकर के काम करना है आपको, जब आप 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे टोटल इसके मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।